In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Today, I am Savera from Sky Editors, and I am in front of you today to discuss some general investment points and tips instead of discussing some sort of society. आज जो है वो मैं आपके सामने किसी सोसाइटी के ऊपर बात करने के लिए, उसके पेमेंट प्लान्स, उसकी लोकेशन के बारे में बात करने के लिए नहीं, बल्कि आज जो है वो हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स कि आप किस तरह से जो है वो अपने बिजनेस प्लान्स में इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं। और कुछ लोग जो कि जिनका जो माइंड सेट होता है वो नहीं होता बिफोर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दे आर डबल माइंडेड और दे आर मिंगल्ड इन सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन। तो उनके लिए आज की वीडियो देखें डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो हमें पैदा किया है मेहनत करने के लिए। अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि मैं दूंगा, तुम लोग मुझसे मांगो, बट इसके लिए जो है वो नेसेसरी, उन्होंने एक कंडीशन भी बताई है कि मैं तब दूंगा जब आप लोग मेहनत करेंगे इस चीज़ के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए आप कितनी एफर्ट करेंगे। ठीक है, तो सरमाया जो है वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है। अगर हम बात करते हैं मेहनत की, तो वो हमारे पास दो तरह की मेहनत होती है, एक होती है जिस्मानी मेहनत और एक होती है ज़हनी मेहनत। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह से हम लोगों, अगर मैं मिसाल देकर आपको इसकी वाज़ह करूँ तो जिस्मानी मेहनत में बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम मेहनत की बात करते हैं और साथ में फिर उसकी जो सैलरी है उसकी बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स मेहनत कर रहा है तो वो मेरे ख्याल में मज़दूर है, शायद आपके ख्याल में भी वही होगा। लेकिन अगर हम उसकी पर डे इनकम की बात करते हैं तो वो शायद जो मैक्सिमम होगी वो 1400 होगी, और लोग उसमें भी जो है वो उससे कम करने की कोशिश या उससे डिमांड करते हैं कि आप जो है वो इससे लेस प्राइस में आ जाओ, और वो बेचारा मजबूर इंसान जो है वो आपके सामने हाजिर हो जाता है। और वो मजबूर बेचारा इंसान जो है, जिसके बच्चे जो हैं वो जो घर में भूखे होते हैं, उसके लिए जो है वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये एक हमारी सोसाइटी की बेटर रियलिटी है, हम इसको फाल्सिफाई नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि एक वो बंदा जो कि बिज़नेस के लिए माइंडसेट से मेहनत कर रहा है, वो एसी वाले रूम में केबिन में बैठा है और करोड़ों कमा रहा है, तो ये वो दो तरीके हैं जिसके ज़रिए से जो है वो हम इस लिविंग सोसाइटी के अंदर ख़ुद को ग्रो अप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। ये तो वो थी जो कि फ़िज़िकल और आप मेंटल मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि किस तरह से हम अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को बेटर बना सकते हैं, किस तरह से जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ है या जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेरीज़ हैं हमारी, उनको क्लियर करके हम राइट टाइम पे एक राइट डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि बाद में रिग्रेट जो है वो सिर्फ रह जाता है कि काश जो है वो उस टाइम के ऊपर हम अपनी इस इन्वेस्टमेंट को कर लेते या हम उस टाइम पे ये डिसीजन ले लेते, तो आज ही हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल होता, बाद में इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर्स की और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स की, हमारे पास मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड आप लोग जो हैं वो सब बिज़नेस माइंड्स बैठे हैं, तो मैं आपसे जो है वो सिर्फ यही मेंशन करूँगी, इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारे पास जो है वो सोसाइटी के अंदर दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स और एक होते हैं हमारे पास शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर्स। सपोज़ कर लें कि हमारे पास किसी भी सोसाइटी या किसी भी न्यू प्रोजेक्ट की जो है वो 100 फाइल्स आती है मार्केट के अंदर, उसमें से जो 50 फाइल्स हैं वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स ले लेते हैं और मार्केट से गायब हो जाते हैं। काफ़ी टाइम के बाद जो है या काफ़ी टाइम तक आपको वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स मार्केट में नज़र नहीं आएंगे, उन्होंने अपनी फाइल्स बाई की एंड दे लीव द सोसाइटी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर्स की, तो वो आते हैं मार्केट के अंदर, अपनी फाइल्स को बाय करते हैं, 15 to 20, 25, 30, 35, 40, 45 के प्रॉफिट में उनको जो है वो रिसीव करते हैं, और शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लाइक 6 मंथ्स और 8 मंथ्स के बाद जो है वो अपनी फाइल को आगे डिलीवर कर देते हैं और उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट लेते रहते हैं। इस तरह से जो ये मार्केट होती है वो 50 फाइल्स के राउंड अबाउट में घूमती रहती है। और जो ये शॉर्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जब ये इन प्राइजेस को जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके होते हैं, लाइक लैक्स में चली गई होती है या करोड़ में भी कुछ डील्स जो हैं वो चली गई होती हैं, उसके बाद लाइक जब लैक्स में ये जा चुकी होती है, मतलब काफ़ी जो है उनकी प्राइसेस अब चली जाती हैं, तो फिर मार्केट में वापस आ जाते हैं वही हमारे बड़े इन्वेस्टर्स जो कि अपनी फाइल्स लेकर गायब हो चुके थे, और फिर आकर वो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनसे वो क्या कमाते हैं, करोड़ों का प्रॉफिट कमाते हैं और इन फाइल्स से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो ये थी वो बिज़नेस
पर्सनस का, इन्वेस्टर्स का वो माइंड सेट जिसके थ्रू वो प्रॉफिट्स कमाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और हम एक राइट टाइम पे एक राइट डिसीजन नहीं ले पाते और बाद में जो है वो हमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो आज की जो वीडियो थी मेरी उन लोगों के लिए थी जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्यूरियस होते हैं बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। एक राइट डिसीजन को जो है वो एक राइट टाइम पर लेना इट्स वेरी नेसेसरी। जिस तरह से हमारे लीडर जो हैं वो कहते हैं कि थिंक 1000 टाइम बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, बट वंस द डिसीजन इज़ टेकन 1000 थॉट्स कांट चेंज इट। इट्स द सेइंग ऑफ आवर ग्रेट लीडर, सो वी डू फॉलो इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और होप सो जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट और फिजिकल मेंटल मेहनत से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई होंगी। अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उनको राइट टाइम के ऊपर, राइट डिसीजन के अकॉर्डिंग, राइट प्लेस पर लगाइए। थैंक यू सो मच।